कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर तो क्या लगी थी, प्रमेय नंबर 11.1 और इसके अंदर लगेगी 11.1 का विलोम या थे प्रमेय का विलोम लगेगा। तो इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC D और E बिंदु पर स्थित है। निम्नलिखित प्रश्नों को मान के माध्य से DE समांतर होने या नहीं होने की जानकारी दीजिए। अगर हमें ये देखना है कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। अगर भुजाएं अनुपातिक समान है तो समांतर होगी, अगर अनुपातिक अलग अलग है तो समानुपात नहीं होगा। तो हम देखेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC और वह बिंदु E और D और E पर क्या करता है, काटता है। यहाँ पे ये बिंदु अनुपाती करता है, जिसके अंदर हमें A से B दे रखी है कितनी, 12 सेमी, और A से D दे रखी है 8 सेमी। A से D ये दे रखी है 8 और टोटल दे रखी है कितनी, 12 सेमी। इसी प्रकार इसमें दे रखा है AE दे रखा है हमें कितना, 12 सेमी, और AC पूरी कंप्लीट दे रखी है 18 सेमी ये दे रखा है। तो हमें ये वाली भुजा इन दोनों के समानुपाती है या नहीं, ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका अनुपात करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि AD अनुपात दे रखा है AD बट्टे, और क्या जाएगा, AD बट्टे, और ये ले लेते हैं AD बट्टे AB बराबर, और ये ले लेते हैं AE बट्टे AC, ये दोनों। तो इसका मान कितना दे रखा है, AD का मान दे रखा है 8 बट्टे 12, और इसका दे रखा है 12 बट्टे 18। अगर दोनों को कैंसिल करते हैं तो दोनों को कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 ती 12, और ये हो जाएगा 4 ती 6 दूनी 12, 6 ती 18, ये भी कितना होगा, 4 ती 12। तो इसका 2/3 बराबर कितना आ गया, 2/3। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास BDE समांतर हो जाएगी किससे, BC के, किससे, BPT प्रमेय के विलोम से, या प्रमेय नंबर 11.2 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, जिसमें AB दे रखा है हमें 5.6 सेमी, टोटल दे रखी है 5.6 सेमी, जिसके अंदर AD दे रखा है 1.4 सेमी। इसी प्रकार AC पूरी दे रखी है 9 सेमी दे रखी है, और AE दे रखा है 1.8 सेमी। तो इनको बराबर करते हैं। तो AD बट्टे AB बराबर, और यह जाएगा AE बट्टे AC। AD का मान दे रखा है 1.4, और ये दे रखा है 5.6, और इसका दे रखा है हमें, इसका दे रखा है 1.8 सेमी, और इसका दे रखा है 9 सेमी। तो इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो कितना आता है, 14 × 42, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 9, 9 दूनी 18, यानी 0.3 बराबर आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो कितना आएगा, 2/10। इसको करेंगे तो 1/5, तो 1/3 बराबर हो जाएगा 1/5। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल आ गया। ये नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो DE भुजा BC के समांतर नहीं है, DE भुजा BC के समांतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दे रखा है AD दे रखा है 10.5, और DB या BD दे रखा है 4.5 सेमी, जिसमें AE दे रखा है हमें कितना, 2.8 सेमी, और AC टोटल दे रखी है 2.8 सेमी। तो हमें AB निकालेंगे। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, 10.5 प्लस 4.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 4 = 15 सेमी हो गया। तो अब हमें अनुपात निकालेंगे किसका, AB
AB बट्टे AD। AB का मान तो कितना हो गया 15 और AD का मान हो गया हमारे पास 10.5। और इसको पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0 और 15 की टेबल से कितने आ रहे हैं 10 टाइम 15 की टेबल में आएगा 15 7 105 आएगा। तो इसका आ गया 10/7। इसी प्रकार इसको करते हैं AE या टोटल ले लेते हैं SC बट्टे AE। SC का मान तो दे रखा है हमें 4.8 और AE दे रखा है 2.8 और पॉइंट से पॉइंट हट गया तो कितना आ गया 48/28। दोनों को 4 से काटते हैं तो कितना आता है 12 चौक 48 और 7 चौक 28। तो कितना आ जाएगा AC बराबर AE कितना आ गया 12/7। इसका तो मान आ रहा है 10/7, इसका आ रहा है 12/7। ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो क्या जाएगा AB बट्टे AD नॉट इक्वल है AC बट्टे AE। अतः क्या हो जाएगा अतः DE भुजा BC के समांतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जिसमें AD बराबर दे रखा है 5.7 सेमी, DB बराबर दे रखा है 5.5 सेमी और ये दे रखा है 3.3 सेमी और CE दे रखा है 5.5 सेमी। ये बराबर दे रखा है। अगर इनका अनुपात दे रखा है तो ये दोनों क्या हो जाएगी समांतर होगी, ये पता लगाना है। तो सबसे पहले इन दोनों का अनुपात निकालते हैं AD बट्टे BD। AD का मान दे रखा है हमें 5.7 और इसका दे रखा है 9.1 मिनट थोड़ा सा ये BD दे रखा है 9.5। यहाँ से 9.5 दे रखा है और इसका दे रखा है 9.5 सेमी। अब दोनों का ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 57/95 और ये दोनों कैंसिल होते हैं 19 के पढ़े में 19 तियाँ और 19 5 95 तो कितना आएगा 3/5। तो AD का मान आ गया AD बराबर BD बराबर हो गया 3.3/7 ये आ गया। अब इसी प्रकार इधर वाला निकालते हैं जिसमें AE बट्टे जाएगा EC। AE का मान दे रखा है 3.3 और इसका दे रखा है 5.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो ये कितना आएगा 33/55। 11 की टेबल से 3 टाइम और ये 5 टाइम तो कितना हो जाएगा 3/5 हो गया। अब इसका मान कितना हो गया AE बट्टे EC बराबर हो गया 3/5। अब ये भी 3/5 ये भी 3/5 तो दोनों क्या हो जाएगी समांतर। किससे प्रमेय विलोम से BBT थ्योरम या थेल्स थ्योरम के विलोम से। तो इसको लिख सकते हैं AD बट्टे BD बराबर हो जाएगा AE बट्टे EC बराबर कितना हो गया 3/5। और किससे तो ये दे रखा है ये बराबर दे रखा है तो DE समांतर हो गई BC के BBT प्रमेय के विलोम से या आधारभूत प्रमेय के विलोम से क्या हो गई ये दोनों समांतर हो गई। यही हमें पता लगाना था। और अगर वीडियो अच्छा लगे